नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकपाल की लड़ाई के दौरान सीबीआई को स्वतंत्र करने की मांग जोर शोर से उठी थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच करी सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए अपने नए हलफनामे में कहा है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार और कुछ अन्य अधिकारियों ने स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद इसमें बदलाव कराया था। सीबीआई डायरेक्टर ने इस मामले की जानकारी पहले न देने के लिए बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि एजेंसी इस घोटाले की जांच निष्पक्ष तरीके से करेगी। लेकिन निष्पक्ष जांच तो बिना किसी दबाव के ही हो सकती है। सीबीआई पर सरकारी दबाव में काम करने के आरोप बार बार लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को राजनीतिक दखल से आज़ाद करने की बात कही है। जन लोकपाल के समर्थक भी चाहते थे कि सीबीआई को पूरी तरह से आज़ाद किया जाए ताकि जांच एजेंसी बिना किसी दबाव में आए अपना काम कर सके। सीबीआई की स्वायत्तता की मांग एक बार फिर तेज हो गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन में कथित घोटाले की जांच में सरकारी दखल के मामले पर सीबीआई को आड़े हाथों लिया। न्यायालय ने साफ करने को कहा है कि क्या जांच एजेंसी का मैनुअल इसकी इजाजत देता है कि इस तरह के मसौदे कानून मंत्री जो किसी पार्टी के नेता भी होते हैं उनके साथ साझा किए जाएं। सीबीआई निदेशक ने अब निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो वो ठीक है, मगर लोग कहते हैं कि इसको ऑटोनमस बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको इंडिपेंडेंस देने के लिए 1997 में बात भी की थी। 2006 22 सितंबर को रिफॉर्म के लिए बात भी की थी। कोई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कोई नहीं मानी इन चीजों को करने के लिए कि कोई भी आदमी पुलिस पे अपना अंग्रेजों की तरह अधिकार नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि फाइनली ये है कि सारा स्टाफ तो सीबीआई को सरकार देती है। डेपुटेशन पे आईपीएस अफसर को वो लेते हैं, इंस्पेक्टर नीचे तो डायरेक्टर डीएसपी को वो लेते हैं। तो कौन वकील होगा, कितनी इसको पेमेंट मिलेगी, वो सरकार तय करती है। इंडिपेंडेंस कहाँ है? इसको दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को राजनीतिक आकाओं से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। बहस फिर तेज हो गई है कि सीबीआई कितनी स्वायत्त संस्था है और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों हो। सीबीआई को स्वायत्तता देने के क्या मायने हैं और अगर सीबीआई को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है तो कितनी स्वतंत्र हो पाएगी ये संस्था, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंजाब के पूर्व डीजीपी पी लाल, जो सीबीआई के साथ भी काम कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह और प्रोफेसर दीपिंदर सिंह, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, भ्रष्टाचार विरोधी चेतना मंच के अध्यक्ष हैं। पी लाल जी, आप सीबीआई में करीब 7 साल काम कर चुके हैं। वाकई इतनी राजनीतिक दखल होती है कि अब जो जैसे कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सामने आया है कि स्टेटस रिपोर्ट में भी बदलाव किए गए। दखल जो इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं पॉलिटिकली सेंसिटिव, उसमें दखल अंदाजी बहुत है, लेकिन जो रीजनल लेवल पे केसेस, छोटे किस्म के डील होते हैं, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। पर यहाँ तो सरकार का सीधा सीधा संबंध है। आरोप जो हैं सरकार पर लग रहे हैं कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में। जब जांच के घेरे में खुद सरकार हो और जांच एजेंसी सीबीआई सरकार के दबाव में अगर काम करती है तो जांच निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकती। नहीं हो पाएगा। अगर सरकार का दबाव होगा तो निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए जैसे जोगिंदर सिंह जी ने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस ऐसी दी जाए सीबीआई को जिसमें उनके डे टू डे वर्किंग में कोई दखल अंदाजी ना हो सके, इसकी ज़रूरत है। जी, भूपेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि अगर स्वायत्तता दी जाती है तो उसके क्या मायने होंगे? देखिए, इस इशू को लेके बहुत सालों से मैं कहूँगा कि ये डिबेट चल रही है जी, लेकिन हर बार कोई जब नया मामला आता है, कोई महत्वपूर्ण मामला, तो एक बार फिर चर्चा शुरू हो जाती है। तब फिर इसको एक जोश मिलता है इस चर्चा को। बट इतने साल हो गए, अभी तक तो इसका कोई फैसला ही नहीं हुआ कि किस प्रकार की सीबीआई को ऑटोनॉमी दी जाए, और अगर ऑटोनॉमी दी जाए तो ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए तो उसका क्या रेख रूपा होगी। तो इन सब चीज़ों पे डिबेट तो इतना चलता रहा है, बट अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, निर्णय नहीं हुआ। कितनी
पार्लियामेंट की कमिटीज़ बैठी हुई हैं, स्पेशल कमिटीज़ बैठी हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। और कुछ दिन पहले तो ये लोकपाल को लेके इतनी चर्चा हुई, बट आज के दिन तक भी ये लोकपाल जन लोकपाल का जो बिल है अभी तक भी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, और मतलब कि अभी तक भी नहीं बना। तो जितनी देर तक एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है जी। और कहाँ तक मतलब कि हम चाहते हैं कि इसको एक ऑटोनॉमी जहाँ इंडिपेंडेंस दी जाए। कई बारी सीबीआई को एफबीआई के साथ भी कंपेयर किया जाता है, बट अमेरिकन जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, बट उसमें और इसमें बहुत अंतर है। पहली बात तो ये है जैसे कि एफबीआई एक तो जो स्पेशल क्राइम्स हैं, फेडरल क्राइम्स हैं, तकरीबन 200 कैटेगरीज हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। और सेकेंडली काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंटेलिजेंस का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनका रोल है, जो कि सीबीआई का नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, क्या कुछ ऐसे वहाँ से लिए जा सकते हैं, उनके कुछ जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर एफबीआई में, वो कुछ इस्तेमाल यहाँ किए जा सकते हैं? कुछ सीबीआई में देखिए बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक तो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, एक है स्पेशल क्राइम्स और एक है एंटी करप्शन। तो जब ये सब मामले उठते हैं तो बेसिकली दैट इज़ रिगार्डिंग एंटी करप्शन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस। स्पेशल क्राइम को लेके यहाँ पे इतना कंट्रोवर्सी नहीं होती। तो डेफिनेटली एफबीआई से जिस प्रकार एफबीआई का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार उसको परिचालित किया जा रहा है, और उसमें भी कई कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो डेफिनेटली मतलब कि हम उनके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जी। दीपेंद्र सिंह जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं। जब सरकारों पर आरोप लगते हैं जिनकी जांच सीबीआई करती है, लेकिन जब ये सामने आता है कि दबाव में काम हो रहा है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी के मन में ये सवाल होता है कि किस तरह से सच्चाई सामने आएगी। देखिए, जो सीबीआई की बात करते हैं, लोगों का किसी भी एजेंसी पे, किसी भी सरकार पे कोई विश्वास नहीं रहा। सीबीआई को पिछले सालों में हम सरकार का टूल समझते रहे हैं कि जैसे सरकार चाहती है उसी तरह इसको करती है, और पॉलिटिकल विल नहीं है इसको ऑटोनोमस बनाने की। हाँ जी, अन्ना की मूवमेंट आई, उसको फिजल आउट कर दिया गया, डेलिबरेटली सब कुछ किया। तो पॉलिटिकल विल ना होने के कारण एक जो बुर्जुआ पॉलिटिक्स है, सब पार्टियां वही एजेंडा है उनका, थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो लोग यही चाहते हैं कि आज ये निक जाएंगे। पहले लोगों ने भी सीबीआई को यूज़ किया, और जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो ब्यूरो हैं, उनको ऐसे जड़ा यूज़ करती है गवर्नमेंट टूल की तरह। सरदार जी ने बोला कि उसका ही पार्ट होती है जी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वाज इन्वॉल्व इन दी जड़ा कोलगेट स्कैम में, वो स्टेटस रिपोर्ट आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट निगरानी रख रहा है इस पूरे मामले की, निगरानी रख रही थी। और फिर पीएम कोल मिनिस्टर हैं, अश्विनी कुमार जी लॉ मिनिस्टर हैं, और उनको बुलाया गया, कहते जॉइंट सेक्रेटरी ने किया। सुप्रीम कोर्ट को सीधा जॉइंट सेक्रेटरी को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोलना चाहिए भी किसने तेरे को डायरेक्ट किया, क्यों किया जी। और जैसे इन्होंने बताया भी उसका इन्वेस्टिगेटिंग विंग जो ऑटोनोमस होना चाहिए। इसी हिसाब से कुछ लोगों को पारदर्शी सिस्टम के बारे में पारदर्शिता लाने बहुत ज़रूरी है, और सीबीआई को स्वायत्तता देने की बहुत ज़रूरत है। पीराल साहब, जैसे ये कह रहे कि सभी राजनीतिक ये होता आया है कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में, वो अपने अपने हिसाब से करता रहा है। बहुत सारे मामले सामने आए हैं जब ये भी सामने आया है कि सरकार ने अपने प्रभाव का उस पर इस्तेमाल किया है। ऐसे में जब अब स्वायत्तता की मांग उठती है, ये संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठती है, ये भी कहा जाता है कि चुनाव आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। क्या अगर संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है तो उससे कुछ बदलाव आएगा? यही एक तरीका है इसको इंडिपेंडेंट करने का। जब तक उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिलेगा,
तब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। पर इसमें एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं जी। उसके अंदर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो जब कभी कोई ये बात आती है कि कोई सेंट्रल एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन पावर दी जाए और फिर उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ये समझती हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल है वो, तो उसका अपोजिशन बहुत ज़बरदस्त होने लगता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए जो ये पॉलिटिकल मास्टर्स हैं और जो लोग करप्शन करते हैं उनकी चीज़ों को उजागर करना, उनको प्रोसिक्यूट करना, इसके लिए बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। और जिस तरह से ये मामले अब लगातार एक के बाद एक 2G स्पेक्ट्रम, उसके बाद कोलगेट मामला सामने आया है, इससे तो सरकार की छवि पर सवाल उठ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। और एक आम आदमी भी जानना चाहता है कि आखिर सच है क्या। बिल्कुल जानना चाहता है, आम आदमी जानना चाहता है। और जिन लोगों ने करप्शन किए हैं इतने लार्ज स्केल के, उनको प्रोसिक्यूट करना, उनको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये काम करेगा कौन जब सीबीआई स्वतंत्र ही नहीं है? अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो काम कौन करेगा? जी। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कि तो हाथ और पैर दोनों बांध दिए, फिर इन्होंने कहा कि जाइए ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत के लाइए। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरह, तो मैं नहीं कहूंगा, CAG की तरह कहूंगा, इलेक्शन कमीशन की तरह कहूंगा, साथ में कि ऑल पावरफुल ना बन जाए, पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी हो जैसे अमेरिका में है, इनका काम रिव्यू करे यार 6 महीने में, इनसे रिपोर्ट मांगे, गलतियां हैं पब्लिक में आती हैं उनको भी एक्सपोज करें। भूपेंद्र सिंह जी, अधिकारों की बात कर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि अधिकार तो दिए नहीं, सारी नियुक्तियां जो है वो सरकार करती है, वकील जो है वो सरकार नियुक्त करती है, जितने अधिकारी हैं वो सरकार सीबीआई में नियुक्त करती है, तो स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। सीबीआई तो जैसे अभी डायरेक्टर सीबीआई ने कहा कि हम तो एक सरकार का एक अंग हैं। हाँ। तो ये तो सबको मान के चलना ही पड़ेगा कि ये तो ठीक ही बोल रहे हैं, अंग है। तो फिर सरकार के खिलाफ जब आरोप लग रहे हो तो जांच कैसे होगी? जब उन्होंने इस प्रकार की जब एक स्टेटमेंट दी मीडिया को, तो उसको लेके कितना हंगामा हुआ कि डायरेक्टर सीबीआई को पहली बारी सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भी आप कुछ इंडिपेंडेंट होइए, और ये तो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट बात यह है कि वो तो सच बोल रहे हैं, असलियत सामने ला रहे हैं। तो जितनी देर तक आप असलियत सामने नहीं लाएंगे उतनी देर तक इसका क्या इसके ऊपर रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्या इसका बदलाव करना चाहते हैं, उतनी देर तक कैसे होगा? बिलाल साहब जी, जो बाकी मुल्क हैं, यूके है, USA है, वहाँ भी ये तमाम महकमे जो है सरकार का अंग ही होती है, लेकिन उनका नेशनल कैरेक्टर बहुत हाई है। वो अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर भी कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो कांस्टेबल से चलान कर देता है। ऐसा क्यों नहीं है? हमारा कैरेक्टर ऐसा नहीं है, इसलिए नेशनल कैरेक्टर हमारा अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। वो बनाने की जरूरत है। बनाने की जरूरत है, पर वो कैसे बनेगा? पहले तो किसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बने। उसके लिए जैसा जोगिंदर सिंह जी ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को मिलना चाहिए, तो शुरुआत हो। वरना तो जितने और डिपार्टमेंट्स भी गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट हो, इनको भी तो अपना काम करने देना चाहिए। वहाँ भी तो डे टू डे इंटरफेरेंस हो रहा है। पब्लिक सर्विस जो है, जो डिलीवर करने का हमारा एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी ड्यूटी बनती है कि पब्लिक सर्विस डिलीवर करे, चाहे वो पुलिस महकमे को हो, चाहे इनकम टैक्स को हो, चाहे सेल्स टैक्स हो। वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी है। तो उसके लिए और पिछले कुछ सालों में ये दखल अंदाजी काफी बढ़ी भी है हर स्तर पर। सिर्फ हम सीबीआई की बात नहीं कर सकते, लेकिन हर स्तर पर ये दखलंदाजी बढ़ी है। एक जो स्टेटस रिपोर्ट, क्या आमतौर पर आप जब सीबीआई में रहे हैं, क्या स्टेटस रिपोर्ट सरकार के साथ शेयर की जाती है किसी भी मामले में? सरकार के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए इसको। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें सरकार के साथ बिल्कुल नहीं शेयर करनी चाहिए। डायरेक्टर सीबीआई इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहाँ तक जो है रिपोर्ट बदली भी जा सकती है, लेकिन फिर उसमें अगर जैसे किसी DIG ने कोई रिपोर्ट बनाई, उसको ज्वाइंट डायरेक्टर बदल सकता है, उसको डायरेक्टर बदल सकता है, उसी महकमे का। हाँ, उसी महकमा। लेकिन फिर वो रीजन्स रिकॉर्ड करते हैं, वो रीजन्स जो है वो कोर्ट के सामने ले जाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अश्विनी कुमार जी ने कहा कि डायरेक्टर को बुला के, या PMO के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, उसका कोई रिकॉर्ड भी कहीं शायद नहीं होगा। ये कभी नहीं। सीबीआई में जो है वो एक सेट प्रोसीजर होता है नीचे के लेवल पे। जूनियर अफसर की रिपोर्ट को सीनियर अफसर बदल सकता है, पर वो अपनी रीजंस रिकॉर्ड करता है। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में प्रशांत भूषण ने आज ये कहा है कि सीबीआई अधिकारियों के कंप्यूटर जब्त किए जाए ताकि ये पता चल सके कि कहाँ क्या चेंजेस किए गए हैं। ये करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं तो फिर कहाँ
सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गवर्नमेंट के एडवोकेट्स जो है झूठ बोला है जी। और पहले डायरेक्टर सीबीआई ने जो बयान दिया, जो एफिडेविट किया, वो गलत था। अब जब ऊपर से झाड़ पड़ी तो अब ठीक कह रहे हैं, अपोलॉजी दे रहे हैं उसके अंदर। तो हमारी जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने अगर ये झूठ बोलेंगे तो इनके कंप्यूटर भी जब्त करने चाहिए और सारी पूरी इसी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए। हाँ, प्रोफेसर बिल्कुल। दीपेंद्र सिंह, ये सारा आप जब चर्चा हो रही है, सारे ये जो मामले सामने जिस तरह से आ रहे हैं, कितनी निराशाजनक तस्वीर लगती है। आप भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाते हैं, क्या मायने रह जाते हैं? लोग इतने मायूस हैं, इतने नाराज हैं, कोई हद नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट। और सिस्टम में उनका फेथ लूज हो ही जा रहा है। और ये लोग कहते हैं पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, ये भूल जाएंगे, ऐसे जी। करेंगे, सिर्फ वो चुनाव की बात की जाती है कि चुनाव आने तक क्या होगा। देखिए आज बहुत जल्दी से फूड सिक्योरिटी बिल पेश कर दिया, जी। तो वो काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है ताकि लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट हो। These won't pay. We are negating the system. The system is already very much corrupt. People don't have any faith. आज ये हैं, कल वो जो आने वाले भी सब करप्ट हैं। जी। We will have to. भूपेंद्र सिंह जी, आम आदमी बिल्कुल निराश हो चुका है। जिस तरह जो संदेश जा रहा है सरकार की तरफ से और पूरी व्यवस्था की तरफ से, व्यवस्था से एक आम आदमी निराश है और आम आदमी ही है जो सरकार बनाता है। सरकार उसके बाद ये सारे एजेंसियों में जो अपॉइंटमेंट की बात की जाती है या ये सारा काम करती है आम आदमी के लिए। लेकिन जब आम आदमी ही निराश है इस व्यवस्था से, तो क्या तस्वीर दिखाई देती है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आम आदमी को तो समझते ही नहीं है। आम आदमी बोल के तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तो मीडिया की एक मतलब कि एक हाइपरबोल है, जहाँ एक क्रिएशन है। वो तो देख लेते हैं जी, इससे कैसे वोट लेनी है, उससे कैसे वोट लेनी है, कैसे हमको कम्युनल कास्ट ये वो कर करा के हमको अपना ढांचा वोटों का जुगाड़ कैसे हो सकता है। हाँ, तो वो तो अपना उनका जो उनकी कैलकुलेशन है वो तो बिल्कुल और ही किस्म की है। जो हम सोच विचार कर रहे हैं वो सब वो तो सोचेंगे कि भाई ये क्या मतलब कि ऐसे बोली जा रहे हैं। असली बात तो हम जानते हैं भी कैसे इन लोगों से वोटें लेनी है, क्या करना है। तो वो बात और है। बट जैसे प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह ने कहा कि बिल्कुल जो आम जनता है, जो आप लोगों से जाके देखिए, बातचीत करिए, तो उनसे जो एक रिएक्शन मिलता है वो बिल्कुल एक हताशा का है, एकदम लेकिन जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और लोक स्वतंत्र लोकपाल की मांग की थी, उसमें सीबीआई की स्वतंत्रता की बात भी उठी थी। एक देखा जाए तो एक उम्मीद जगी थी कि लोगों में एक चेतना आ रही है कि हाँ, सीबीआई स्वतंत्र होनी चाहिए, लोकपाल होना चाहिए, ताकि अगर सरकार कुछ गलत करती है तो उस पर निगरानी रखी जा सके। एक ये नई चेतना तो लोगों में दिखाई दी थी। हाँ, बट ये जो प्रेशर है इसको तो सस्टेन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जी। लोगों को पता लगे कि भाई देखिए ये सब हो रहा है। आज मान लो अगर टीवी नहीं होता तो ये जो सब चीज़ें हल्फनामे पेश किए जा रहे हैं, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है रेडियो पे, तो पता ही नहीं लगना था लोगों को। बट अब तो देख रहे हैं सब लोग सैटेलाइट टीवी के माध्यम देख रहे हैं। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि ये सब देख के उनमें एक रिएक्शन हो, कुछ प्रेशर हो अपनी जो राजनीतिक पार्टियां हैं कि किस प्रकार इस मतलब कि इस मुद्दे पे ठीक ढंग से एक सलूशन निकाला जाए। पिलाल साहब, आपको क्या लगता है, मांग बेशक उठ रही है लेकिन सत्ता में बैठे लोग कभी ये चाहेंगे कि सीबीआई को स्वतंत्र किया जाए और सीबीआई उनके गले में हाथ डाल सके? वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि उनको मजबूर होना पड़ेगा इस किस्म की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। जुडिशरी का प्रेशर पड़ेगा, पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा, तो आने वाले समय में ये इंडिपेंडेंट बनेगा। लोग का दबाव तो पड़ रहा है लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कड़ा फैसला लिया नहीं जा रहा। टाइम लगता है ऐसे चीज़ों के फैसले में, टाइम लगता है। जिस वक्त अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था उस वक्त लगता था कि कुछ ऐसा आएगा, लेकिन आया कुछ नहीं। अन्ना हजारे के अपने आंदोलन में फूट पड़ गई, उसका ये भी एक कारण है कि वो मूवमेंट सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी पब्लिक का प्रेशर तो है और पब्लिक देख रही है कि करप्शन की वजह से बड़ी परेशानी पैदा हो रही है देश के अंदर। और जुडिशरी जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है बहुत ही कॉम्पिटेंट और उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही ये सब सामने आया है। आप कुछ कहना चाहते हैं दीपेंद्र सिंह जी? मैं ये कह रहा था कि जैसे
सुप्रीम कोर्ट बोल्डली सब कुछ कर रही है। गुजरात के दंगों के बारे में उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई थी। ऐसे ही CBI को छोड़कर उनको जो करप्शन मैटर्स हैं, कोलगेट है, ये दूसरा पवन बंसल जी वाला है, इसके बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए अपनी सुपरविजन के अंदर। दैट विल अनवेल द होल ट्रूथ। क्या SIT का गठन करके कुछ सच सामने आ सकता है, और इस पर क्या SIT का गठन किया जा सकता है? एक आध केस के अंदर कर तो सकती है, पर वो SIT जो है वो बने फिर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत बने। अगर गवर्नमेंट बनाएगी तो फिर वही गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उसके अंदर। जी, बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत बने। एक आध केस को तो हैंडल किया जा इस पर सकता है। संज्ञान लेकर कोर्ट कुछ फैसला ले सकता है। हाँ, कोर्ट तो वो संज्ञान लेके वो कोर्ट फैसला कर सकती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि 1, 2, 4 केसेस में SIT बना के उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक करा के सिस्टम तो नहीं ठीक हो रहा है ना। हजारों केसेस और हैं जहाँ पूरी व्यवस्था का सवाल है। तो व्यवस्था को ठीक करने का सवाल है। इसमें देखिए एक और चीज़ भी है जो लार्जर पिक्चर है, वो है रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आज जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी करप्शन आई हुई है, किस वजह से? बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो जितनी देर तक हम उस प्रॉब्लम को भी अटैक नहीं करेंगे, उतनी देर तक कुछ ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, उसके साथ मैं नहीं समझता कि हम ठीक ढंग से इसको टैकल कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी होगी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत। मैं तो एकदम आपके साथ सहमत हूँ कि CBI को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। अब किस ढंग की देनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा हो के एक निर्णय सब लोगों को लेना चाहिए इस पर। लेकिन सत्ता पक्ष भी ये कहता है कि विपक्ष बात करने को तैयार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी आज कह रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं। सहमति कहीं बनती नजर नहीं आती। पीलाल साहब, क्या लगता है, जब कहीं से जो सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में है, सरकार जो चला रहे हैं, अगर वहीं सहमति नहीं बनती तो फिर कहाँ से कुछ निकल कर आएगा? नहीं, अभी नहीं बन रही है, पर साल 2 साल 4 साल बाद हो सकता है हालात ऐसे पैदा हों कि कोई चीज़ निकल के आवे, क्योंकि पुरजोर आवाज़ उठ रही है। क्योंकि बहुत दिनों तक तो इस किस्म की जातियाँ बर्दाश्त नहीं करेगी, ना पब्लिक बर्दाश्त करेगी, ना जो हमारे और सिस्टम्स हैं जो अभी तक बचे हुए हैं वो भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और जन चेतना की लहर ज़बरदस्त तरीके से चलेगी और CBI की स्वायत्तता के बारे में कुछ किया जा सकेगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। CBI को स्वायत्तता की मांग बार बार उठती रही है, लेकिन अभी तो ऐसा पहली बार हुआ है जब CBI ने खुद सरकारी दबाव में आने की बात स्वीकार की हो। कोयला आवंटन घोटाले की जांच करी CBI ने कोर्ट में माना कि स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव किए गए। रिपोर्ट दिखाने पर कोर्ट से माफी भी मांगी गई। क्या इसे एक अच्छा बदलाव माना जाए? फिलहाल तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब आगे जो निष्पक्ष जांच का आश्वासन CBI दे रही है उस पर वो अमल करेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे Facebook पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।